जब भी किसी जंग की बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि जंगें लड़ी मैदान में जाती हैं, लेकिन बिलाखिर खात्मा उनका जो है वो टेबल पर होता है, मेज़ों पर होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सिफारतकार जो हैं वो मेज़ पर फरीकैन को बिठाने में ही नाकाम हैं। अब अमेरिकी सदर की बात करें, उनकी मकबूलियत का गिराफ गिर रहा है, तनकीद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ईरान से ज़्यादा अब अमेरिका सर चाहता है कि इस ईरान जंग से निकल जाए। लेकिन ईरान को जहन्नुम बनाने की जो उनकी धमकियाँ हैं और जो मुसलसल हमले हैं, आप नहीं समझते कि ये जंग बंदी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है ये चीजें जो ट्रंप कर रहे हैं सर? टू स्टार्ट विद ये जो जंग शुरू की गई है ये बहुत गलत था। जंगें बगैर किसी मकसद के नहीं लड़ी जाती, सर कोई बड़े मकसद होते हैं। तो ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने हम्म, इम्पोज की है ईरान पर, जी जी। और एक ऐसे मुआहदे को कैंसिल करके, स्क्रैच करके, जो पहले ईरान के साथ 9 साल नेगोशिएशंस के बाद अप्रूव हो गया था, हम्म, साइन हो गया था यूनाइटेड नेशंस के ऑस्पिशियल में। हम्म, ये जब ट्रंप पहली दफा आया है इक़्तिदार में 2016 में, हम्म, तो 2015 में वो एग्रीमेंट साइन हुआ था 9 साल की नेगोशिएशन के बाद। जी जी। और उसको नेगोशिएट अमेरिका के कहने पर किया गया था। 6 ममालिक ने, एक अमेरिका था उसमें शामिल, और बाकी 4 ममालिक जो परमानेंट मेंबर्स हैं सलामती कौंसिल के, वो थे 5 प्लस जर्मनी। जी। और उस वक्त ये जब 2006 में शुरू हुआ है, तो उस वक्त वो था छोटा बुश। उसके बाद फिर ओबामा आ गया। हम्म। तो ये सदूर के दरमियान दौरान में ये नेगोशिएट हुआ था। लेकिन ये जो ट्रंप है, ये इख्तिदार में आया था 2016 में, इलेक्ट हुआ था। हम्म। तो नेतन्याहू का ये पिट्ठू है। और ये भी मैं बता दूं कि ये सारे जो है ना पिट्ठू नेतन्याहू के और दूसरे अक्सर जो पॉलिटिशियन है अमेरिका के, सर। ये एप्स्टीन की प्रोडक्ट है। एप्स्टीन हम्म। मोसाद की एक चलाई हुई नेटवर्क है, हम्म। जो रिक्रिएशन वगैरह के नाम पर ठीक। प्रोस्टिट्यूशन, बच्चियों को लाके अब्यूज करना, ये एक बदतरीन एक ग्रुप बना था जिसका ट्रंप भी हिस्सा था। तो सर ये ट्रंप अब सब उसी बुरी मामले की आदतों वजह पर से ब्लैकमेल हो रहे हैं इजराइल के हाथों? बिल्कुल। बस कुछ भी हो, ब्लैकमेल ये नहीं होता, क्योंकि अच्छा। जो आदमी इज्जत ना हो, हाँ। वो उसकी कोई ब्लैकमेल होने का हम्म। सवाल नहीं पैदा था। हम्म। क्योंकि ये तो खुद कैसीनो चलाता था। मैं जब 80 की दिहाई में मैं अमेरिका में रहा, जी। और उस वक्त मैं देखा करता था अटलांटिक सिटी, हम जाते थे इसके कैसीनो। तो कैसीनो चलाता था, जुए खाने चलाता था, प्रोस्टिट्यूशन सेल्स थी, ट्रम्प टावर्स बनाता था। बिजनेस में पैसा जब आ जाए जी जी। तो वो उल्टे कामों में लगता है। तो खैर, हम हम्म। इसके माजी पे नहीं जाते। मैं कहना ये चाहूंगा कि ये असल में इसमें कोई सियासतदानों वाली बात नहीं है, हम्म। इसमें कोई सफारतकारों वाली बात नहीं है, हम्म। इसको एथिक्स और मोरालिटी का कोई अदराक नहीं है। इसको पता ही नहीं कि मॉरल चीजें क्या होती हैं और इमोरल क्या होता है। ठीक हो तो गया। इसने आते ही पहली टर्म में वो न्यूक्लियर डील कैंसिल किया सही। नेतन्याहू के कहने पे, क्योंकि उसको न्यूक्लियर डील पसंद नहीं था। हालांकि एग्जैक्टली उस डील में वो सब बातें हैं जो आज हम लोग पाकिस्तान वाले जो हैं, हाँ। जिस डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत में, उस पर बात करूंगा मैं बाद में। जी। तो वो वही चीजें थी उसमें